नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल परफेक्ट स्टडी एंड इन्फॉर्मेशन में। जितने भी छात्र देख रहे हैं वीडियो को 1 मिनट पहले बात मेरी सुन लीजिए कि क्या इसमें इम्पोर्टेंट बताया गया है। अगर आप अभ्यर्थी हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ा सबक होगा। अगर आपको ये लगता है कि ये बेकार की चीज़ है तो आप धोखा में आएंगे। बहुत बड़ा सबक इस पेपर के कटिंग में दिया हुआ है। यहाँ पर आप झारखंड लोक सेवा आयोग देख रहे हैं। सिर्फ आज इस पे झारखंड लोक सेवा आयोग में जो त्रुटि हुई है डॉक्यूमेंट को लेकर, सिर्फ ये वाली बात नहीं है, जेएसएससी में भी सेम प्रॉब्लम हुआ है। अभी आपको पता है कि पंचायत सचिव का रिजल्ट दिया गया है, उसमें भी इसी तरह का प्रॉब्लम सेम देखने को मिल रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपका रिजेक्शन हो गया है। ठीक है, मेरे वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में बताया जाता है लास्ट में कि कैसे डॉक्यूमेंट्स को कराना है, क्या क्या कहाँ कहाँ अलग नहीं होना चाहिए। या फिर जब वैकेंसी आती है तो वैकेंसी में आपको बहुत सारा मेरा वीडियो ऐसा रहा है जिस पे डॉक्यूमेंट को लेकर बताया जाता है कि इतने तारीख से लेकर इतने तारीख इस अधिकारी से होना चाहिए। लास्ट तक वीडियो नहीं देखने का नतीजा होता है तो आप कितना भी मेहनत कर रहे होते हैं, अगर डॉक्यूमेंट को लेकर आप क्लियर नहीं हैं तो आपका सारा मेहनत बेकार होता है, आपका पैसा बर्बाद होगा, समय बर्बाद होगा। लास्ट में जाकर जब आप छटेंगे तो बहुत तकलीफ होगी। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप समझिए कि डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होता है। अभी देखिए, फ़िलहाल आपको जेपीएससी के मैटर पे एक आया है जो बहुत बड़ा सबक है हर स्टूडेंट के लिए। आपको पूरा ना बताते हुए यहाँ से बताएं कि ये मामला 7वीं जेपीएससी का था और यहाँ पर अंजलि बाखला जो एक अभ्यर्थी थी, वो जेपीएससी से शिकायत करती है और अपनी प्रतिलिपि कार्मिक विभाग को जमा करती है। इसमें क्या होता है कि वो 2021 में एग्ज़ाम देती है और वो एग्ज़ाम देने के बाद आपको पता है कि ये बता दें कि अंजलि बाखला जो है अनुसूचित जनजाति बिरादरी से आती हैं, एक महिला अभ्यर्थी हैं जो पीटी से लेकर मेंस तक, पीटी मेंस और साक्षात्कार सभी में जो है बहुत अच्छा अंक लाती हैं। ठीक है, लेकिन सफल अभ्यर्थी की सूची में उनका नाम नहीं होता है। पीटी से लेकर साक्षात्कार तक इनका बहुत अच्छा अंक होने के बावजूद यह अपना सफल नहीं हो पाती हैं। अंजलि ने अपने आवेदन में बताया है कि उन्होंने जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया था, उसे सही नहीं मानते हुए उसकी दावेदारी खारिज कर दी गई। यहाँ पर बात जो है इम्पॉर्टेंट है, दावेदारी खारिज कर दी जाती है। उसके बाद क्या होता है, अंजलि का आपको पता है कि 6th से 7th जेपीएससी में 532 कटअप जनरल का रहा, ओबीसी का रहा, ईडब्ल्यूएस का भी रहा और एसटी का जो कटअप रहा वो 479 रहा। लेकिन इस महिला का जो मार्क्स आया था वो 568 आया था। अब इस महिला को क्या है कि जनरल कैटेगरी में भी नहीं डाला गया। क्या हुआ कि अंजलि ने दैनिक जागरण को बताया कि मई 2022 में उनके द्वारा समर्पित जाति प्रमाण पत्र को विहित प्रपत्र में नहीं होने की सूचना भी दी गई थी। इतना ही नहीं, संशोधित जाति प्रमाण पत्र समर्पित करने का अवसर भी नहीं दिया गया। ऐसे मामले में आमतौर पर अभ्यर्थी को एक मौका दिया जाना चाहिए। अब यहाँ पर आप एक बात समझिए, यहाँ पर तो बात जेपीएससी की किया गया है। अगर आप जेएसएससी के छात्र हैं और अगर आपके पास समय है और समय रहते हुए आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें अगर समय नहीं दिया जा रहा है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। जैसे आपको पता है कि बीते दिन पंचायत सचिव का रिजल्ट आया है, उसमें बहुत लोगों को डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम हुआ है। डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम की वजह से रिजल्ट नहीं हुआ है। बहुत लोगों को जनरल कैटेगरी में डाल दिया गया है और डॉक्यूमेंट की वजह से, तो उनका कटअप में नहीं आने की वजह से रिजल्ट हुआ है। तो कुल मिलाकर आपका डॉक्यूमेंट ही आपको फंसा दिया है। ठीक है, तो यही बात मेरे वीडियो के अंत में रहता है जिस पे जिक्र होती है, आपको बार बार जिक्र किया जाता है, लेकिन वीडियो को पूरा नहीं देखने का ये सब नतीजा होता है। यार ऐसा नहीं समझिए कि ये नहीं है, ये शुरू से होता हुआ आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हुआ है और जो ध्यान नहीं देंगे उनके साथ भी होने का संभावना है। ठीक है, सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं होगा, डॉक्यूमेंट भी अपना क्लियर होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। आप अभ्यर्थी हैं, आपको होनी चाहिए। ठीक है, जो भी कमेंट है नीचे करके बताएं कि किस तरह की क्या चीज़ें हैं, आपको जवाब दी जाएगी। और कोई भी जब वैकेंसी आती है तो वहाँ पर मेरे द्वारा ये चर्चा किया जाता है कि ये इतना तारीख से लेकर इतना तारीख के बीच में इस अधिकारी से आपका ये डॉक्यूमेंट जो है निर्गत होना चाहिए। इसके बाद से इसके तारीख से नहीं चलेगा, इसके पहले इस तारीख से नहीं चलेगा। सारी बातों को आपको बताया जाता है। बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, चैनल से जुड़े रहने की ज़रूरत है। चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों, अपने सोशल मीडिया पर इसको शेयर कीजिए ताकि थोड़ा जागरूकता फैले और ये जो बात है डॉक्यूमेंट को लेकर छट जाना, डॉक्यूमेंट को लेकर प्रॉब्लम हो जाना लास्ट तक, अगर ये नहीं हो, ये सिर्फ जेपीएससी का मैटर नहीं रह गया है अभी डॉक्यूमेंट का लेकर, ये एक जेएसएससी का भी मैटर बन गया है जो आमतौर पर बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है।
ठीक है। आपको एक और बात बता दें कि इसी तरह से पंचायत सचिव में जो अभी आपको रिजल्ट आया है, पंचायत सचिव में क्या हुआ था कि फर्स्ट टाइम जब आपको वैकेंसी निकली थी तो उसमें आपको बहुत लोग डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाए थे, लेकिन सेकेंड टाइम उसी को जब फिर से रीफॉर्म डाला जा रहा था तो उसमें एडिट करने का ऑप्शन भी नहीं दिया था और बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो गई थी। इसलिए कोशिश करें कि फर्स्ट टाइम में ही आप क्लियर रहें फॉर्म में, ठीक है। उसके बावजूद अगर मौका दिया जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपका किस्मत। और डॉक्यूमेंट को लेकर हमेशा क्लियर रहें। कोई इशू है डॉक्यूमेंट को लेकर तो आप नीचे कमेंट करें, आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा। और थोड़ा सा इस बात को फैलाएं क्योंकि जागरूकता होनी चाहिए कि डॉक्यूमेंट में की वजह से बहुत लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, सारा मेहनत बेकार हो जाता है, आपकी बहुत साल, बहुत सारे पैसे, सामाजिक प्रेशर्स, सब कितनी चीज़ें आपको झेलनी पड़ती है और लास्ट में जाकर छटना एक बहुत दुख वाली बात है। इसलिए आप जो है डॉक्यूमेंट जो है उसको लेकर बहुत सतर्क रहें। आपको हर वैकेंसी के साथ जब वैकेंसी आती है, जब बताया जाता है तो आपको इस चैनल पे ज़रूर बताया जाता है कि आपको डॉक्यूमेंट कब से कब होना चाहिए। इस चैनल की यही खासियत है। चलिए, बहुत मिलते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिएगा।